कुछ प्रेम कहानियाँ अधूरी रहकर भी अमर हो जाती हैं। वे खत्म नहीं होती, बस किसी कोने में किसी हवेली की दीवारों के पीछे इंतजार करती हैं अपने अधूरे वादे पूरे करने का। आज की कहानी ऐसी ही एक मोहब्बत की है जो मौत से आगे बढ़ी, समय से भी पुरानी हुई और जिसने महल की दीवारों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा दिया। ये कहानी है कामिनी और शंकर की, एक ऐसे प्यार की जो कभी मरा ही नहीं। वह साल था 1950 का। एक पुरानी जर्जर हवेली जो बरसों से वीरान थी, उसके दरवाजे पहली बार खुले थे। नई दिल्ली से आया एक युवक शंकर, जो पेशे से इंजीनियर था, उस हवेली को देखने आया। हवेली बहुत बड़ी थी, पर उसमें अजीब सी ठंडक थी, जैसे दीवारें बोलती हो, जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। शंकर को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। धीरे धीरे वो हवेली के अंदर बढ़ा। धूल से ढकी पुरानी तस्वीरें, झूलते झूमर, टूटी खिड़कियां और दीवार पर एक अनोखी तस्वीर टंगी थी। वो तस्वीर थी एक बेहद खूबसूरत औरत की। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो शंकर को पहचानती हो। शंकर उसे देखकर ठिठक गया। उसका दिल धड़क उठा, जैसे किसी पुराने रिश्ते की दस्तक हो। मैंने इसे पहले भी देखा है, उसने खुद से कहा। पहली रात ही कुछ अजीब घटने लगा। शंकर अपने कमरे में सोने जा ही रहा था कि उसे हवा में पायल की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज पास आती गई और फिर अचानक सामने आई वही औरत जो तस्वीर में थी। सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में पहचान की चमक। वो बोली, तुम लौट आए शंकर, मैंने कहा था ना हम फिर मिलेंगे। शंकर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराई, मैं वही जिससे तुमने वादा किया था कि इस जन्म में न सही अगले जन्म में जरूर मिलोगी। उसका नाम था कामिनी, हवेली की पुरानी मालकिन। कई साल पहले उसकी मौत रहस्यमयी हालात में हुई थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी महल में भटकती है, अपने अधूरे प्यार के इंतजार में। दिन बीतते गए और शंकर का लगाव कामिनी की आत्मा से बढ़ता गया। वो उससे बात करता, उसकी हंसी सुनता, उसके पद चिन्हों के पीछे चलता। कभी कभी हवेली के बगीचे में उसे गुलाब की खुशबू महसूस होती, जो केवल कामिनी के आने पर आती थी। धीरे धीरे शंकर को यह यकीन होने लगा कि वह खुद उसी व्यक्ति का पुनर्जन्म है जिसने पिछले जन्म में कामिनी से प्यार किया था। वो उसी का शंकर है जो कभी कामिनी को छोड़ नहीं पाया था। हवेली के नौकर कहते थे, साहब यहाँ रात में कोई आता है, दीवारों से आवाज आती है, कोई नाम पुकारता है, शंकर शंकर। शंकर के लिए अब वो हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं रही थी, वो उसका घर, उसका अतीत और उसका भविष्य बन चुकी थी। एक दिन शंकर ने हवेली की पुरानी डायरी पाई। उसमें लिखा था, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो मौत भी हमें नहीं बांट सकती। डायरी में वही नाम था, कामिनी और शंकर। उसकी रूह कांप गई। क्या ये सब हकीकत थी? क्या वह सच में उसी प्रेम का पुनर्जन्म था? रात को हवेली में फिर से वही आवाज आई, पायल की झंकार, हल्की हंसी और दीवारों में बहती ठंडी हवा। कामिनी फिर उसके सामने थी। उसने कहा, तुम्हें याद है शंकर, हमने कहा था हम कभी जुदा नहीं होंगे। मैंने वादा निभाया, तुम भी निभाओ। शंकर बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता कामिनी। और उसी रात हवेली में बिजली गिरी, सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह जब लोग हवेली पहुंचे तो उन्होंने शंकर को फर्श पर बेहोश पाया। उसके पास रखी थी कामिनी की पुरानी तस्वीर, जिस पर हल्के गुलाब के फूल रखे थे, जो वहाँ किसी ने नहीं रखी थी। शंकर ने होश आने पर बताया, वो आई थी, उसने कहा अब मैं आज़ाद हूँ। उसने मुस्कुराकर कहा,
अब कोई इंतजार नहीं। उसके बाद हवेली फिर से शांत हो गई। ना कोई पायल की आवाज़, ना कोई परछाई। बस उस दीवार पर अब भी कामिनी की तस्वीर टंगी है और लगता है जैसे वो अब भी मुस्कुरा रही है। कुछ प्रेम कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती, वे बस रूप बदल लेती है। शंकर और कामिनी का प्यार मौत से भी आगे निकल गया। महल अब भी खड़ा है, पर उसकी दीवारें अब खामोश नहीं है। अगर तुम कभी वहां जाओ तो शायद तुम्हें भी पायल की आवाज़ सुनाई दे, जो कहती है, प्यार अगर सच्चा हो तो मौत भी उसे काट नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। मिलती हूँ अगली रहस्यमय कहानी में। तब तक याद रखिए, आत्माएं नहीं मरती, वो बस अपने वादे पूरे करने लौटती हैं।